राम राम दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके पास अगर Vivo S2 5G फ़ोन है या लेने की सोच रहे हो या ले लिया है तो सबसे पहले इसके हिडन फीचर्स जान लो। 40 में ऐसे कमाल के फीचर्स बताने वाला हूं जिसके बाद अपना फ़ोन बहुत ही गजब तरीके से दोस्तों चला पाओगे। तो सबसे पहला फीचर्स है दोस्तों, अपना फ़ोन हिलाओगे तो टॉर्च जलेगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूं दोस्तों, ये जो बॉल दिख रही है इस पर डबल बार टैप कर दोगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर चालू हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन ऑफ होगी और वॉल्यूम बटन दबा के रखोगे तो यहाँ पे यूट्यूब चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन में बहुत सारी सेटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना। सबसे पहला फीचर्स है दोस्तों, सबसे पहले अपनी सेटिंग ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, वॉलपेपर लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे वॉलपेपर लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों आप वॉलपेपर चेंज कर पाओगे। जैसे कि दोस्तों हमें ये रखना, तो इस पर हमने क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया, लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाता हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन में वॉलपेपर चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पर क्लिक कर देना, फिर से आपको वहीं पे आ जाना है। होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। ये बंद होगा आपके फ़ोन में, इसे ऑन कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना, यहाँ पे हेलो लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इंटर टेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे दोस्तों एक नाम अपना डाल लेना, जैसे कि मेरा अजीत नाम है तो अजीत डाल लिया, उसके बाद सही कर दिया। नीचे आ जाता हूँ, हमने यहाँ पे विड्थ बढ़ा लिया, उसके बाद यहाँ पे साइज़ भी बढ़ा लिया, ठीक है। और जो भी कलर रखना चाहते हो वो रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों सही कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है। यहाँ पे स्क्रीन जब भी आपकी ऑफ होगी तो लॉक स्क्रीन पर आपका नाम लिख के आएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आइकन से लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप आइकन स्टाइल चेंज कर पाओगे। इधर करोगे तो यहाँ पे गोले में हो जाएंगे, इधर करोगे तो चौकोर में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने गोले गोले कर लिए। उसके बाद यहाँ से आप इधर करोगे तो छोटे हो जाएंगे, इधर करोगे तो बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने छोटे कर लिए। उसके बाद ये जो ऐप का नाम लिख के आता है, इन्हें छुपाना चाहते हो तो इसे बंद कर दीजिए, फिर नाम लिख के नहीं आएगा। अगर शो करना चाहते हो तो ऑन कर देना है। तो यहाँ से आप आइकन स्टाइल चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग में क्लिक कर देना। उसके बाद फिर से आपको वहीं पे जाना, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, वॉलपेपर पे क्लिक कर देना है। नीचे आ जाना, यहाँ पे डायनेमिक इफेक्ट्स लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना। सबसे नीचे आ जाना, यहाँ पे डायनेमिक लाइट लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना, इसे ऑन कर देना है। इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पे ऑल डेज पर टिक कर देना, एक स्टेप बैक आ जाना। उसके बाद इनकमिंग कॉल लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना, इसे ऑन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी कॉल करेगा तो ये बार बार लाइट जलेगी कॉल आने पर। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, वॉलपेपर पर फिर से क्लिक कर देना है। नीचे आ जाना, डायनेमिक इफेक्ट्स लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखोगे लॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से जो एंड डिस्प्ले फिंगर लगाओगे तो यहाँ से आप एनिमेशन दोस्तों चेंज कर पाओगे। जो भी लगाना चाहते हो अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, एक स्टेप बैक आ जाना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे चार्जिंग एनिमेशन, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप चार्जिंग एनिमेशन दोस्तों चेंज कर पाओगे। तो बहुत सारे देखो डिजाइन मिल जाएंगे, जो भी आप लगाना चाहते हो यहाँ से आप लगा पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। नीचे आ जाना, यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना, इसे ऑन कर देना है। इसका मतलब ये होता है, यानी कि कोई भी आपके व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है तो यहाँ पे डिलीट हुए मैसेज 24 घंटा तक दिखाई देंगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, एक स्टेप बैक आ जाना। उसके बाद ऊपर आ जाना है, यहाँ पे स्टेटस बार का आइकन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे बैटरी स्टाइल लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ से आप बैटरी स्टाइल चेंज कर पाओगे। देख सकते हो हॉरिजॉन्टल में अभी बैटरी है, वर्टिकल में रखना चाहते हो तो वर्टिकल में रख सकते हो। अगर यहाँ पे साइकिल में रखना चाहते हो तो साइकिल में रख सकते हो। तो यहाँ से आप दोस्तों बैटरी स्टाइल चेंज कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके नीचे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पर क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आ जाना, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो लाइट मोड लगा है, आप अगर डार्क मोड रखना चाहते हो तो डार्क मोड रख सकते हो। इससे क्या है, आपकी बैटरी कम खर्चा होगी और आंखों में रोशनी नहीं लगेगी। तो यहाँ से दोस्तों आप चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, नीचे आ जाना, यहाँ पे लिखा होगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों हाई पे टिक लगा देना। इसका मतलब ये होता है आपका काफ़ी स्मूथ फ़ोन चलेगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे ऐप से लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। ऐप क्लोनर पे क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे कि इंस्टाग्राम हमें डबल ऐप रखना तो इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे हमने क्लिक कर दिया, इसे ऑन कर दिया। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाता हूँ, यहाँ पे देखोगे इंस्टाग्राम हमारे डबल एफ हो चुके हैं। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पे ऐप इंक्रिप्शन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों 6 अंकों का एक पासवर्ड आपको बना लेना, जैसे कि हमने यहाँ पे 5555 डाल दिया, कंटिन्यू कर दिया, सेम पासवर्ड फिर से डाल देना है। 555 हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक अक्षर आपको डाल लेना, जैसे कि हमने यहाँ पे के डाल लिया और उसके बाद नीचे भी हमने के डाल लिया। उसके बाद ये आपको सेम अक्षर दोस्तों डाल लेना। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ऐड अ लेटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एल्बम पे हमने लॉक लगा दिया दोस्तों। उसके बाद फेसबुक पे लगा दिया, इंस्टाग्राम पे दोस्तों लगा दिया, जिस पर आप लगाना चाहते हो इस तरीके से दोस्तों ऑन कर देना। उसके बाद बैक आ जाना है। यहाँ पे कोई एल्बम खोलेगा, देखो पासवर्ड मांग रहा है, जैसे यहाँ पे दोस्तों मैं 555 डाल देता हूँ दोस्तों, वैसे ही एल्बम हमारा खुल जाता है। तो इस तरीके से ऐप लॉक लगा पाओगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूं दोस्तों, फिर से अपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा होगा शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक कर देना है। स्प्लिट स्क्रीन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है, इसे ऑन कर देना है। इसका मतलब ये होता है जैसे कि आप दोस्तों यूट्यूब चला रहे हो, ठीक है, यूट्यूब चला रहे हो, उसके बाद 3 फिंगर लीजिए, यूट्यूब को ऊपर कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप इंस्टाग्राम भी चलाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक साथ यहाँ पे दोस्तों डबल ऐप चला पाओगे। अदरवाइज कोई और ऐप चलाना चाहते हो तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूं, फिर से अपने सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको वहीं पे आ जाना है, शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। स्मार्ट साइड बार लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे ऑन कर देना है। इसका मतलब ये होता है यानी कि यहाँ पे साइड से आप आइकन लगा पाओगे। इसमें और ऐड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना, पेंसिल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इंस्टाग्राम हमने ऐड कर लिया। उसके बाद जैसे कि हमें यूट्यूब ऐड करना है तो यूट्यूब कर लिया, ठीक है। जो भी आप ऐड करना चाहते हो इस तरीके से ऐड कर लेना है। अगर यहाँ से हटाना चाहते हो तो माइनस वाले पे क्लिक कर देना, हट भी जाएंगे। ऐड करना चाहते हो तो इस तरीके से ऐड कर सकते हो, उसके बाद सही कर देना है। तो इस तरीके से जो ज़्यादा यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप लगा लेना है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको वहीं पे आ जाना है, शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे स्मार्ट मोशन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे डबल टैप टू बैक लिखा होगा, इसे ऑन कर देना है। डबल टैप टू ऑफ लिखा होगा, इसे ऑन कर देना है। इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे डबल टैप कर दोगे तो ऑफ हो जाएगी स्क्रीन, और जैसे डबल टैप करोगे तो ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग में क्लिक कर देना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा होगा शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक कर देना है। स्मार्ट मोशन पे फिर से क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट कॉलिंग लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों मैं सारी सेटिंग बताऊंगा किसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉल का मतलब होता है जैसे कि आपने किसी नंबर पर क्लिक कर दिया और जैसे कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक जो कॉल जो है जाने लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट आंसर, इसे ऑन कर दोगे, इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपके फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही है और जैसे कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक कॉल जो है उठ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट स्विच, इसे ऑन कर दोगे, इसका मतलब ये होता है जैसे कि आप स्पीकर पे बात कर रहे हो और जैसे ही कान के पास ले जाओगे, जो कान के पास स्पीकर होता है इसमें से आवाज़ आने लगेगी, नीचे का स्पीकर आपका बंद हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे स्मार्ट म्यूट लिखा होगा, इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपके फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही है, इस तरीके से हैंड दिखा दोगे तो कॉल जो है म्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट, इसे ऑन कर दोगे, इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपके फ़ोन आ रहा है, ठीक है, आपके फ़ोन पर, और इस तरीके से उल्टा रख दोगे तो कॉल जो है साइलेंट हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको वहीं पे आ जाना है, शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। स्मार्ट मोशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेक फॉर फ्लैश लाइट लिखा होगा, इसे ऑन कर देना है। इसका मतलब ये होता है जैसे कि अपना फ़ोन हिलाओगे तो यहाँ पे टॉर्च जल जाएगी और जैसे पावर बटन 2 बार दबा दोगे तो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा होगा शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्विक एक्शन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना। क्विक एक्शन लिखा होगा, इससे ऑन कर देना है। ओपन ऐप पे क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे यूट्यूब पे जैसे कि हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे जब भी आपकी स्क्रीन ऑफ होगी और ये जो वॉल्यूम बटन है इसे आप दबा के रखोगे तो यहाँ पे यूट्यूब आपका चालू हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा होगा शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी, फिर से क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आई स्टार से लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। आई स्टार से लिखा होगा, इसे ऑन कर देना। टैब पे क्लिक करके कैलकुलेटर पे टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाना है और ये जो दोस्तों बॉल दिख रही है ये कहीं भी आप ले जा सकते हो। इस पर आप डबल बार टैप कर दोगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर चालू हो जाएगा।
नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पर क्लिक कर देना, उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी, फिर से क्लिक कर देना है। फिर से आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ फ्लैश नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कर देना है, इसे ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। इसका मतलब ये होता है कोई भी कॉल करेगा तो ये बार बार रिंग लाइट जलेगी कॉल आने पर, ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। कंट्रोल सेंटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल पैनल इतने में आ रहा है, आप फुल में करना चाहते हो तो इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है, यहाँ पे देखो खिसकाओगे तो यहाँ पे फुल में आएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से अपने सेटिंग पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना, सबसे सिस्टम मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। आपको दोस्तों अगर बैक बटन लगाना तो इस पर आपको टिक कर देना। देखो यहाँ पे राइट वाली बटन लेफ्ट में चली गई, लेफ्ट वाली बटन राइट में आ चुकी है। आप अगर दोस्तों साइड से बैक लगाना चाहते हो, 3 बटन हाइड करना चाहते हो तो इस पर आपको टिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे साइड से बैक कर पाओगे, साइड से बैक कर पाओगे, 3 बटन यहाँ पे छुपा पाओगे और नीचे से आइकन दोस्तों ला पाओगे। आपको अगर कट करना तो एक उंगली से आपको इस तरीके से प्रेस करना, ऊपर को पेंच कर दोगे तो ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ दोस्तों, अपना डायलर ओपन कर लेना है और यहाँ पे 2 बिंदी पे क्लिक कर देना, कॉल सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों इस साइड आ जाना, देखो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड पड़े हैं। अगर यहाँ पे फोटो लगाना चाहते हो इस साइड आ जाना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, सेलेक्ट फोटो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी फोटो लगाना चाहते हो उस पर क्लिक कर देना है इस तरीके से और यहाँ पे सही कर देना है। अब यहाँ पे कोई भी कॉल करेगा तो ये आपकी फ़ोटो दिखाई देगी कॉल आने पर। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, फिर से आप डायलर अपना ओपन कर लेना है, 2 बिंदी पे क्लिक कर देना, कॉल सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली लिखा होगा, इससे ऑन कर देना है। इसका मतलब होता है कोई भी कॉल करेगा तो उसकी बातें आपके फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे होम स्क्रीन पर अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हो तो कैसे लगा पाओगे, तो एल्बम अपना ओपन कर लेना है। जो भी दोस्तों फ़ोटो लगाना चाहते हो उस पर आपको इस तरीके से आ जाना है और यहाँ पे मोड लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। सेट एज वॉलपेपर लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप जूम वगैरह भी कर सकते हो, अप्लाई कर देना है और यहाँ पे लॉक स्क्रीन ऑन होम स्क्रीन पर सबसे नीचे पे क्लिक कर देना है और उसके बाद देखोगे दोस्तों आपकी फ़ोटो लग जाएगी। देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो हमारी लग चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपने फ़ोन में बहुत सारी दोस्तों सेटिंग कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियन विनीत टिप्स।